सभी दोस्तों को मैथ की यात्रा ऑनलाइन में स्वागत है। क्या करना है, ये तो सब फार्मूला है। फार्मूला दोस्त यहाँ पर आप जानते हैं, या इसको बदल डालिए या इसको बदल दीजिए, यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है। इसको जानते हैं, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, आप लोगों को याद होगा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सेक। अगर 90 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें दोस्त, क्या करें, यहाँ पर ये 90 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो दोस्त क्या होगा, 75 माइनस 1 कर सकते हैं। यहाँ इस फार्मूले को आपको याद होगा। ये यहाँ पर कितना जानते हैं, 90, ये कोसेक को हमने सेक बदल लेंगे तो इतना आ जाएगा। और दोस्त यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक पहले से था, सेक क्या होगा यहाँ पर 15 माइनस क्या होगा ए। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको ही सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखिए सेक आ जाएगा। सेक क्या हो जाएगा, ये 15 डिग्री माइनस क्या होगा, ये हो जाएगा। और दोस्त यहाँ पर देखिए प्लस, ये प्लस में आएगा, आगे देखिए माइनस दिया, ये आपस में क्या होगा, ये कट जाएगा। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, इससे जब इन दोनों को सॉल्व किया 0 आ गया। तो जैसे इसको ही बदलेंगे, इसमें ये इसको बदलेंगे दोस्त, यहाँ पर बदलेंगे किसमें, जब ये बदलेंगे इसको बदल डालिए, ये आपस में कट जाएगा तो इसका भी मान क्या है जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। तो ये फार्मूला बेस्ड सवाल, ये 9th का सवाल आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ हो सकता है ये सवाल वो लोग नहीं कर पाए होंगे जिसको फार्मूला याद ना हो। अगर फार्मूला दोस्त इस सवाल का अगर जिसको याद होगा तो 19 सवाल इसका सही जवाब दिया होगा, क्योंकि बहुत छोटा सवाल है, आपको देखने में लग रहा है कि बड़ा है। पहले हम बात करते हैं मीन। मीन का क्या फार्मूला होता है, अभी हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कराया था। मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है, एन पी होता है, इतना आपको याद होगा। एन क्या है, एन दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 2000 है, यहाँ पर जो टोटल दिया गया एन पी नंबर आप यहाँ पर क्या है कह सकते हैं, टर्म है, यहाँ पर 2000 है। और पी मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी गई है, ये पी का मान है, तो हम लोग एन पी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 0.001। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, यहाँ पर पॉइजन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब फार्मूला आपको याद होगा, ये नहीं याद होगा तो लिख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, पॉइजन, यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे ई के पावर। ई के पावर क्या है, यहाँ पर मीन माइनस मीन। तो माइनस मीन देखिए, ई के पावर अगर इसको अगर लैम्डा सपोज कर लेते हैं तो लैम्डा लिख सकते हैं। तो ई के पावर लैम्डा इनटू क्या होगा, लैम्डा के पावर क्या होगा आर। आर बाई क्या होगा, आर फैक्टोरियल। आर कहेंगे, आर क्या है, जो इसमें कह रहा एग्जैक्टली, यहाँ ये आर का मान है, तो आपको यहाँ पर आर बराबर आपको दिया गया 3, तो इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए तो आंसर क्या होगा, ई के पावर लैम्डा। तो ई के पावर लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने -2 निकाला तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 2 है, इसका पावर करना है 3, और बाई क्या करना है यहाँ पर लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1। अब यहाँ पर एक जानते हैं 2 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कितना दोस्त, यहाँ 4 बाई आपको मिल जाएगा 3 ई के पावर -2। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा 4th मिलेगा। तो दोस्त कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला याद होगा तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। चलिए इस सवाल का आंसर देना है। इस सवाल के आंसर के लिए क्या कह रहा है, आप जानते हैं मीन, अगर दिया हो, अगर यहाँ पर टोटल जब क्लास की बॉयज की बात करेंगे, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितने बॉयज हो जाएंगे, अगर मानते हमारे पास x बॉय थे तो टोटल बॉयों की संख्या क्या होगी, टोटल क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर यहाँ पर क्या होगा 52 होगा। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर किसके लिए, गर्ल के लिए, गर्ल को y मान लेते हैं टोटल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये y, यहाँ पर क्या 42, ये क्या हो गया, हमने मीन में अगर क्या है, यहाँ पर अगर x का मल्टीप्लाई करते तो वो टोटल मिल जाता है। टोटल इतने क्या है बॉय हैं, इतने क्या है गर्ल हैं। और यहाँ पर फिर कह रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है बोथ, देखिए कंबाइंड की बात कर रहा है, तो कंबाइंड मतलब x प्लस क्या लिखेंगे y, x प्लस वाई इंटू क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक रेशियो मिल जाएगा, आप यहीं से कटा सकते हैं, या देखिए ऐसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए 52 है,
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर इसमें जब क्या आएगा 50 आएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 2x इक्वल टू, देखिए डायरेक्टली कर रहे हैं, देखिए यहाँ 52 है, यहाँ पर आपको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, आप जानते हैं 8y मिल जाएगा। यहाँ पर क्या x अपान y लिखना चाहते हैं तो क्या होगा यहाँ पर ये, तो क्या होगा यहाँ पर ये 4 2 से डिवाइड कर दें 4/1 होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर से अगर करेंगे 4/1। अब देखिए क्या निकालना है, परसेंटेज में बॉयज, तो बॉय हमने क्या माना था, ये मेरा बॉयज है, तो बॉयज की वैल्यू परसेंटेज में लिखना, तो बॉयज की वैल्यू क्या हो जाएगी बॉयज की, तो बॉय के लिए पूछ रहा है, तो बॉय का के लिए परसेंट क्या 4 आया, परसेंटेज कहा मल्टीप्लाई 100 करिए और नीचे टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10 होगा, तो 80% क्या लोग हैं, 80% लोग क्या है बॉयज, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। फोर्थ कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं अगले सवालों की ओर आपको ले चलता हूँ, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर ये तो आपको कुछ करना नहीं है। जब भी दोस्त हम लोग जानते हैं, जब यहाँ पर मीडियन निकाला जाता है तो हम पहले ये देखते हैं, क्या देखते हैं 9 क्या है, मीडियन निकालने का तरीका क्या है, हम लोग x1 x2 यहाँ पर क्या x3 डॉट क्या x9 तक जाते हैं, लेकिन अब जब भी मीडियन निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं इवन है कि ऑड है, पदों की संख्या का टोटल नंबर ऑफ टर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या है ऑड है, तो हम जानते हैं कि क्या होगा, जो मीन क्या होगा n/2 प्लस क्या होगा, ये मीन होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं मीन, यहाँ पर मीन, तो क्या होगा इतना वाला क्या होगा टर्म होगा, कौन सा टर्म लेना है, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5th टर्म मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 5th टर्म क्या आएगा, आप जानते हैं x5 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा x50 ये वाला टर्म, इसके आगे क्या होगा जानते हैं x6 आएगा, डॉट क्या x9 तक जाएगा। लेकिन कह रहा कि देखिए अगर कह रहा कि लार्जेस्ट 4, तो लार्जेस्ट 4 जानते हैं इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, देखिए यहाँ पर तो बढ़ते हुए क्रम, लास्ट कह रहा 4, तो लास्ट 4 यही कह रहा कि इसको इसमें क्या बढ़ा दिया जाए, इसमें कह रहा कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें प्रत्येक में सब इस तरह के सब में कह रहा कि जो यहाँ पर है तो कह रहा कि 4 में जोड़ दिया जाए, तो कह रहा कि मीन में क्या होगा, जानते 4 यही लास्ट 4 यही है, पांचवा ये होगा, पांचवे में क्या होगा, ये पांचवा हमारा क्या था यही मीडियन है, पांचवा ही मीडियन है, तो मीडियन में कोई चेंज तो हो नहीं रहा है, केवल यह इस वैल्यू में चेंज हो रहा है, मीडियन जानते हैं हमारा मिडिल जो टर्म होता है वही मीडियन होता है, तो दोस्त मीडियन में क्योंकि कहा 4, अगर पांचवे में कहा था तो उसकी वैल्यू बढ़ती, लेकिन यहाँ पांचवे की बात कर रहा है, पांचवे में कहा लास्ट 4 ही तक लेना है, कहा तो यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ, रिमेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक सेकंड। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ, चलिए इस सवाल का उत्तर देना है, यह भी आसान सवाल है, सभी लोगों ने राइट आंसर दिया होगा, ये यहाँ पर इसको क्या सकते हैं, देखिए कास क्या है यहाँ पर 9 थीटा, इसको बदल दीजिए क्या देखते हैं कास 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ कास कास कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 थीटा, यहाँ पर 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्त, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 90 थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9 डिग्री, तो दोस्त यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पर ये 10 कितना पूछ रहा है 10, यहाँ पर 5 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 क्या होगा 45 अंश का मान 45 का मान सबको याद होगा, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकंड। अगर मेरे चैनल अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन।